हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम की तारीफ़ के वो अज़ीम अलमरतबत और बेमिसाल किरदार हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वक्फ़ कर दी। इनकी ज़िंदगी सब्र, कुर्बानी, एसार, ईमान और तवहीद की लाजवाल मिसाल है। वो ग़ुलामी की ज़िल्लत से उठकर इस्लाम के सबसे अज़ीम मोज़न और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में शामिल हुए। हज़रत बिलाल हबशी का नाम सुनकर एक नूरानी कैफ़ियत दिल पर तारी हो जाती है। उनके ईमान की पख्तगी और ज़बान से निकलने वाले कलमात की तासीर आज भी मुसलमानों के दिलों को गरमा देती है। उनकी सीरत हर मुसलमान के लिए मशल राह है और इनके किरदार से ये सबक मिलता है कि ईमान और तक़वा की बुनियाद पर अल्लाह ताला इंसान को कैसे इज़्ज़त और रफ़त अता फ़रमाता है। हज़रत बिलाल हबशी का ताल्लुक़ हबशा से था। उनके वालिदैन हबशा से मक्का मुकर्रमा आए थे और हज़रत बिलाल मक्का में पैदा हुए। उनकी मां का नाम हमामा बताया जाता है और वो एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं, लेकिन ग़ुलामी के निज़ाम ने इन्हें एक कुरैशी सरदार की लौंडी बना दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बचपन ही से ग़ुलामी की सख्तियों और मशक्क़तों से वाक़िफ़ थे। वो उमैया बिन खलफ़ जैसे सख्त दिल और संगदिल सरदार के ग़ुलाम थे जो अपनी दौलत और ताकत के ग़ुरूर में मस्त रहता था और अपने ग़ुलामों पर ज़ुल्म व सितम ढाना अपना हक़ समझता था। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी ग़ुलामी की सख्तियों में गुज़रती थी, मगर उनका दिल हमेशा सच्चाई और रोशनी की तलाश में था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज़ किया और तवहीद की सदा बुलंद की तो ये पैगाम बिलाल हबशी के दिल में घर कर गया। वो जानते थे कि इस कायनात का हक़ीक़ी रब एक है और उसके सिवा किसी की इबादत मुमकिन नहीं। बिलाल के दिल को ये पैगाम ऐसा भाया कि वो बग़ैर किसी तरद्दुद के ईमान ले आए। वो इब्तिदाई मुसलमानों में शामिल हुए और ईमान लाने वालों की फ़हरिस्त में उनका शुमार सबसे पहले काफ़िले में होता है। ईमान कबूल करने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो मुसीबतें बर्दाश्त कीं, वो इंसानी तारीफ़ में बेमिसाल हैं। उमैया बिन खलफ़ जब ये जानता है कि उसका ग़ुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बन गया है, तो उसके दिल में ग़ज़ब की आग भड़क उठती है। वो बिलाल को ईमान से हटाने के लिए ऐसे ऐसे अज़ाब देता कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी इन्हें जलती हुई रेत पर लिटा दिया जाता, कभी उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिए जाते, कभी कोड़ों से पीटा जाता, मगर उनके लबों पर सिर्फ एक ही कलिमा रहता, उहुद उहुद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये कलिमा वो अपनी जान पर खेलकर दोहराते रहे और जुल्म के पहाड़ भी उनके ईमान को हिला ना सके। उस वक्त का मंजर आज भी तारीफ़ के औराक पर जिंदा है। दोपहर की तपती धूप, मक्का की जलती हुई रेत, एक गुलाम जिसके जिस्म पर जख्मों के निशान हैं और सीने पर पहाड़ जैसा पत्थर रखा है, लेकिन उसकी ज़बान से सिर्फ उहुद उहुद की सदा गूंज रही है। ये मंजर ईमान की ऐसी मिसाल है जो क़यामत तक अहल ईमान के लिए हिम्मत और हौसले का सामान है। उनके ईमान की पख्तगी देखकर दीगर सहाबा किराम भी हैरान रह जाते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिलाल को इन अज़ियतों में देखते तो उनके दिल को दिक पहुँचता। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने बिलाल को उनके मालिक उमैया बिन खलफ़ से ख़रीद लिया और आज़ाद कर दिया। यूं बिलाल ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद होकर इस्लाम के आज़ाद और बुलंद रुतबा सिपाही बन गए। उनकी आज़ादी सिर्फ जिस्मानी ना थी बल्कि रूहानी भी थी। वो आज़ाद होकर इस्लाम के झंडे के सबसे मजबूत मुहाफ़िज़ों में शामिल हो गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ताला ने एक ख़ास एज़ाज़ से नवाजा और वो थे इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन बनने का शर्फ़। जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी तामीर हुई तो अज़ान देने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को मुंतखब फरमाया। उनकी बुलंद, खूबसूरत और परासर आवाज़ जब मदीना की फ़िज़ाओं में गूंजती तो अहल ईमान के दिलों में ईमान ताज़ा हो जाता। अज़ान के कलमात उनकी ज़बान से यूं निकलते कि रूह पर एक अजीब कैफ़ियत तारी हो जाती। सहाबा किराम फरमाया करते थे कि बिलाल की अज़ान सुनकर दिल की सख्तियाँ दूर हो जातीं और अल्लाह की याद दिल को मुनव्वर कर देती। हज़रत बिलाल का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ बेमिसाल था। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन साथियों में से थे। हर सफ़र में, हर मौका पर वो हुज़ूर के साथ होते। गज़वत में भी शरीक रहे और अपनी जान को इस्लाम की खातिर कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहे। जब मदीना में इस्लामी मुआशरा कायम हुआ तो बिलाल को इज़्ज़त व वक़ार का वो मकाम मिला जो किसी ग़ुलाम के तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था। ये इस्लाम की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत है कि इसने ग़ुलाम को इज़्ज़त दी और बिलाल जैसे सियाह फ़ाम ग़ुलाम को अज़ान की खिदमत देकर क़यामत तक के लिए शर्फ़ बख्शा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के ईमान और वफ़ादारी की सबसे बड़ी झलक फ़तह मक्का के मौका पर नज़र आती है।
जब मक्का फतह हुआ और कुरैश के सरदार जिन्होंने बिलाल पर जुल्म किए थे आज जिल्लत के साथ खड़े थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बिलाल काबा की छत पर चढ़कर अजान दें। वो बिलाल जो कभी उसी शहर की गलियों में घसीटा जाता था आज उसी शहर के सबसे बुलंद मकाम पर खड़ा होकर तवहीद की सदा बुलंद कर रहा था। ये मंजर गुलामी से आज़ादी और जिल्लत से इज़्ज़त का सबसे बड़ा ऐलान था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा की मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद गहरी थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो बिलाल की हालत गैर हो गई। वो अज़ान देने के काबिल ना रहे। हर बार जब अज़ान शुरू करते और अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह कहते तो ज़ार व क़तार रोने लगते। उनका दिल मदीना में नहीं लगता था और आखिरकार वो शाम मुंतकिल हो गए। वहाँ इन्होंने बाकी ज़िंदगी गुजार दी। रिवायत में आता है कि एक दिन ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, ये किया बेरुखी है, हमारे पास क्यों नहीं आते। इस ख्वाब के बाद बिलाल मदीना आए और जब इन्होंने अज़ान दी तो मदीना वालों के आंसू थम ना सके। ऐसा महसूस होता था जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से मदीना की गलियों में तशरीफ़ ले आए हों। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी दरअसल ईमान, इस्तिक़ामत और अल्लाह की मोहब्बत की वो रोशन अलामत है जो क़यामत तक मुसलमानों के दिलों को हिम्मत अता करती रहेगी। उनका दिल जिस तरह अल्लाह की याद में सरशार रहता था वो एक ग़ुलाम के लिए मुमकिन ही ना था, लेकिन यही तो इस्लाम की हकीकत है कि वो ग़ुलाम को आका और कमज़ोर को ताकतवर बना देता है। हज़रत बिलाल जब भी अज़ान देते तो इनकी आवाज़ में सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से उठने वाली कैफ़ियत होती। उनकी अज़ान सुनकर ऐसा लगता कि जैसे पूरा माहौल अल्लाह की किबरियाई के नूर से रोशन हो गया हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी बिलाल को अज़ान देते सुनते तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती और वो फरमाते कि बिलाल की अज़ान दिलों को ज़िंदा कर देती है। हज़रत बिलाल की सीरत में एक और पहलू भी नुमायाँ है और वो है उनका इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह वाबस्ता थे जैसे साया जिस्म के साथ रहता है। गज़ुवत में जब मुसलमान सफ़ बंदी करते तो बिलाल हमेशा सबसे आगे रहते। उनका अज़्म ये था कि इस्लाम की हिफाजत के लिए अगर जान भी देना पड़ी तो ये सआदत है। मैदान बदर में इन्होंने अपनी बहादुरी और साबित कदमी का सबूत दिया। उस जंग में वो इस कदर परअज़्म थे कि मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। हज़रत बिलाल को अपने माजी की ग़ुलामी याद रहती थी लेकिन वो कभी मायूस ना होते बल्कि शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने उनको इज़्ज़त अता फ़रमाई। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर मैं ग़ुलामी में होता तो शायद कभी अल्लाह की इबादत के मज़े ना चख पाता, लेकिन इस्लाम ने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बिलाल से फरमाने लगे कि ए बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है, तुम कौन सा अमल करते हो। ये सुनकर बिलाल की आँखों से आंसू जारी हो गए और इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो कोई ख़ास अमल नहीं किया सिवाय इसके कि जब भी वज़ू करता हूँ तो 2 रकत नफ़ल ज़रूर पढ़ लेता हूँ। ये मामूली सा अमल ही उनके लिए जन्नत की बशारत का ज़रिया बन गया। हज़रत बिलाल की आजिज़ी और इंकिसारी भी उनकी शख्सियत का नुमायाँ पहलू है। वो कभी अपनी क़ुरबानियों और अज़ान के शर्फ़ पर गुरूर ना करते बल्कि हमेशा अल्लाह के शुक्रगुज़ार रहते। मदीना में जब भी कोई मुहाजिर या अंसारी मुसलमान किसी मुश्किल में होता तो बिलाल इसकी मदद के लिए आगे बढ़ते। वो अपने माल को भी अल्लाह की राह में खर्च करते और अपनी जान को भी इस्लाम की खिदमत के लिए पेश करते। उनकी सियाह फाम रंगत, ग़ुलामी का पस मंज़र और ग़ुरबत सब कुछ अल्लाह के दीन ने एक ऐसे नूर से बदल दिया था कि वो तारीख़ इस्लाम के रोशन तरीन सितारे बन गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बिलाल का दिल टूट सा गया। वो मदीना की फ़िज़ा में अज़ान देने के काबिल ना रहे। जब भी अज़ान के दौरान अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह के अल्फाज दोहराता तो उनकी हिचकियाँ बंद जातीं और आँखों से सैलाब जारी हो जाता। वो अज़ान रोक देते और कह देते कि अब ये ज़बान इस प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए सब्र नहीं कर सकती जिन्हें अपनी आँखों से दुनिया से रुखसत होते देखा है। यही वजह थी कि इन्होंने मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया और शाम चले गए। उनकी जुदाई पर मदीना के लोगों ने बहुत आंसू बहाए। लोग कहा करते थे कि बिलाल की अज़ान से दिल जिंदा रहते हैं और अब मदीना की फ़िज़ा जैसे खामोश हो गई है। लेकिन अल्लाह ताला ने बिलाल के लिए मदीना की सरज़मीन में एक बार फिर हाज़िरी का इंतज़ाम किया। ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उनके दिल की तरफ को और बढ़ा देती थी। जब वो ख्वाब देखकर वापस मदीना आए और अज़ान दी तो मदीना का मंज़र नाकाबिल बयान हो गया।
लोग घरों से बाहर निकल आए, आंखों में आंसू थे और दिलों पर अजीब कैफियत तारी थी। हर शख्स ये महसूस कर रहा था कि जैसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं। हज़रत बिलाल की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा शाम में गुजरा। वो वहाँ भी दीन इस्लाम की खिदमत करते रहे, अज़ान देते रहे और लोगों को अल्लाह की याद दिलाते रहे। उनका विसाल भी उसी ज़मीन पर हुआ। रिवायत है कि जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उनकी अहलिया रो रही थीं कि हाय गम, हाय गम। मगर बिलाल मुस्कुराते हुए कह रहे थे हाय खुशी, हाय खुशी। कल मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मुलाकात करने जा रहा हूँ। ये अल्फाज सुनकर हर ईमान वाला जान लेता है कि ये मौत नहीं बल्कि महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़रब का दरवाज़ा है।